यहोवा कहता है कि मैं तेरे जीवन को, तेरे परिवार को, हालेलुया, तेरे बिजनेस को, तेरे धंधे काम को तू जो करता है मैं उसे ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, मैं उसे सही कर दूंगा, मैं उसे शेपअप कर दूंगा, मैं उसे आकार में लेकर आऊंगा। हालेलुया। हम उसके लिए वचन निकालेंगे जो हमारा मुख्य वचन होगा, और एक वचन के ऊपर हम आज बातचीत करेंगे, और वो है पहला इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14 वचन। लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। मैंने कहा पहला दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14 वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो। यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे कि प्रभु का वचन हमारे जीवन के लिए वो क्या बोलना चाहता है, और ये एक वचन से हमें कितनी चीजों को हमको परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। वो बोलता है मैं तेरे जीवन को पहले से भी उत्तम कर दूंगा, परमेश्वर ने जैसे बनाया था मैं वैसा कर दूंगा। हालेलुया। अदन के बगीचा में गुनाह होने के पहले, आज्ञा तोड़ने के पहले जैसा था वैसा कर दूंगा बोलता है। हालेलुया। ज्यों का त्यों कर दूंगा, यानी जैसा मैंने बनाया था मैं उसे वैसा कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद उसके प्यार के लिए। अब हम कुछ चीजों को यहाँ पर देखेंगे। पहली बात में हम वहां से देखने जा रहे हैं वो है, यदि कोई लिखना चाहे, पहला मुद्दा 5 मुद्दे 5 उंगलियां उसको मुट्ठी मारेंगे। हालेलुया। आज ऐसे करो, ऐसे, किसी को छेद तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ऋतिक रोशन जैसे। ओके, ऐसे करें और उसको ऐसे करें। हालेलुया। आज हमें 5 बातों को सीखने जा रहे हैं जो एक वचन में से हमने देखा है, और भी कुछ चीजें हो सकती है, पर हम जल्दी से 5 मुद्दों के ऊपर बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। उस पर मनन करेंगे, आज ध्यान करेंगे कि प्रभु का जो जिंदा वचन है हमारे लिए क्या बोलता है। पहली बात वहां से हमारे पास है, हम उसकी प्रजा के लोग हैं और हम उसके कहलाते हैं। हालेलुया। हम किसके कहलाते हैं? हम परमेश्वर, वी आर गॉड्स पीपल। हम परमेश्वर के लोग हैं। वी हैव द डीएनए ऑफ गॉड। हम में परमेश्वर का बीज पाया जाता है। हम परमेश्वर से जन्मे गए हैं, हम परमेश्वर से जन्माए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, पहला मुद्दा यह है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो क्या है, मेरे कहलाते हैं। हालेलुया। हम किसकी प्रजा के लोग हैं? परमेश्वर यहोवा की प्रजा के लोग हैं, और हम अपने नहीं हैं, हम खुद के नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के, हम उसके कहलाते हैं, उसके हो चुके हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के हो चुके हैं प्रियो, अब हम हमारे नहीं हैं। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट ने, मसीह की देह ने, विश्वासियों ने समझ लेना है कि एक विश्वासी जब रोमियो 10:9-10 के अनुसार यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार करता है, तो वो खुद का नहीं लेकिन वो परमेश्वर का हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर का हो जाता है, वो परमेश्वर का हो जाता है। इफ माय पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम, हालेलुया, माय नेम, किसके नाम से हम बुलाए गए हैं? परमेश्वर के नाम से बुलाए गए हैं। किसके नाम से बुलाए गए हैं? परमेश्वर के नाम से बुलाए गए हैं। हमारा जीवन, हमारा नाम, हमारी पर्सनालिटी, हमारी व्यक्तित्व इस बात से जुड़ी हुई है। किस बात से जुड़ी हुई है? परमेश्वर से जुड़ी हुई है। हालेलुया। ये बड़ी बात है कि हमें परमेश्वर से जोड़ा गया है, जिसने सारी कायनात को रचा है, जिसने सब कुछ बनाया है, उसके द्वारा उसके साथ हम जोड़े गए हैं, उसके साथ रोपे गए हैं, उसके साथ हमको कलम किया गया है। Praise the Lord। ये बड़ी बात है। वही बोलता है जो लोग
लोग, हालेलुया, जो मेरे नाम से बुलाए गए, मेरे नाम के कारण बुलाए गए हैं, वो लोग वो मेरे कहलाते हैं। हालेलुया। सो हम किसके हैं? हम परमेश्वर के, वी आर गॉड्स पीपल। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं और हम उसके कहलाते हैं, उसी की रचना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है वचन संहिता 100 और उसका 1 से लेकर 3 तक हम उसमें पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे रीति से, विस्तारित रीति से वहां पर लिखा हुआ है, उसी ने हमको क्या किया है? बनाया है और हम उसी के हैं। हालेलुया। उसने हमें रचा है, उसने हमें सृजा है। अदन के बगीचा में यदि देखेंगे तो सब कुछ उसने बनाया, सब कुछ उत्तमता से किया। हालेलुया। सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक बात की कमी थी, वो है आदम की। हालेलुया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने जमीन से मिट्टी को लिया और उसे क्या कर दिया? उसने अपने समान एक कुत्ता बनाया, उसने अपने नथनों की सांस क्या कर दी? फूंक दी, अपनी आत्मा को फूंक दिया, मानो ऐसे कि परमेश्वर उसके अंदर चला गया। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर आ चुका है। हालेलुया। अब घबराने की कोई बात नहीं, अब परमेश्वर हमारे अंदर पाया जाता है प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे गए। बाइबल बताती है उसने श्वास फूका, वो श्वास फूका और आदम क्या हो गया? जीवित प्राणी हो गया, वो जीवित हो गया, जान आ गई उसने। अगर वो जान किधर से आई? परमेश्वर से आई। हालेलुया। परमेश्वर से आई, इसलिए हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है। क्योंकि अभी हम नए नियम में यदि हम आते हैं तो यीशु के खून के द्वारा, हालेलुया, द ब्लड ऑफ द लैम्ब, यीशु मेमने के लहू के द्वारा हम क्या कर दिए गए हैं? खरीदे गए। वी परचेस्ड बाय जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम क्या कर दिए गए हैं? खरीदे गए हैं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 19 और 20 में यदि आप देखते हैं और यदि वो पूरा यदि पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत ही अच्छे रीति से यीशु के लहू के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। मेमने के यीशु के लहू के द्वारा आपको और मुझे छुड़ाया गया है और खरीदा गया है। अब कोई चीज को खरीद लिया गया है। हालेलुया। अब कोई चीज को खरीद ले, मैं हर बार बोलता हूँ, यदि ये कीबोर्ड को जो बहुत महंगा है, हालेलुया, इसको यदि खरीदा गया है तो इसके ऊपर वो दुकान वाले का कोई कब्जा है क्या? है क्या? नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमने बिल पेड कर दिया है, हमने दाम चुका दिया है, हमने उसे खरीद लिया है। वैसे ही ये सारी मानव जाति को यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर खरीद लिया है। हालेलुया। हालेलुया। आप आशीषित और धन्य लोग हैं कि आप वो बात को जानते हैं। बिल तो उनके लिए भी पेड कर दिया गया है जो बाहर पाए जाते हैं। हालेलुया। बट यू आर द ब्लेस्ड पीपल। आपने उस चीज को समझ लिया, आप बुद्धिमान हैं। हालेलुया। ऐसा हाथ रखो और बोलो कि मैं बुद्धिमान हूं। कौन है जो नहीं बोल रहा? हालेलुया। बोलो मैं बुद्धिमान हूं। ये बोलने से आपने सम्मान कम से कम आप खुद के लिए तो ये बोल दिया करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद। आई हैव द विजडम ऑफ गॉड। परमेश्वर की बुद्धि मेरे अंदर पाई जाती है। आपने बोलना है और बोलते रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। हम क्या कर दिए गए हैं? हम खरीदे गए हैं। अब हम अपने नहीं है, किसके हो चुके हैं? यीशु मसीह के हो चुके हैं। और यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह हमारे साथ में क्या कर दिया गया है? जोड़ा गया है। यीशु मसीह का नाम, ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज को हमको समझने की जरूरत है। हालेलुया। आप यीशु मसीह के नाम के साथ में जोड़े गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। पहली बात हमने देखा है वो ये है कि अब यीशु मसीह उसकी प्रजा है और अब उसके लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके लोग, हम उसके लोग हैं, हम उसके कहलाते हैं। उसके नाम के कारण, उसके नाम के द्वारा बुलाए गए हैं और हम उसके कहलाते हैं। आइए हम दूसरी बात को देखेंगे। वही सब चीजों को देखते हैं, वो ये है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हालेलुया। अब हम किसके कहलाते हैं? परमेश्वर के कहलाते हैं। दूसरे मुद्दे को उसी में से देखते हैं। दीन होकर, क्या होगा? दीन होकर प्रार्थना करे, नम्र होकर
हालेलुया, humble them yourself, हालेलुया। आप अपने आप को क्या करें, जो नम्र करते, जो नम्र है, हालेलुया, जो नम्र है, बाइबल बताती है नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, हालेलुया। जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। याकूब उसका 4 अध्याय 10 वचन में लिखा है, प्रभु के सामने क्या बनो, नम्र बनो, वह तुम्हें क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा, हालेलुया। परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने क्या हो जाए, नम्र और दीन हो जाए, वो उसका वादा है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, शिरोमणि बनाऊंगा, ऊंचाई पर रखूंगा। बढ़ोतरी ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना उत्तर से, ना दक्षिण से, परंतु यहोवा की ओर से आती है, ध्यान रखना। हालेलुया। ये तो कितना भी कुछ कर लो, बहुत कुछ लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो वहीं पर होते हैं। ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के सामने नम्रता और लोगों के सामने नम्रता महत्व की बात है। प्रिय ध्यान, नहीं पास्टर जी मैं तो प्रभु के सामने नम्र होती हूँ या नम्र होता हूँ, नहीं, यहाँ पर भी है, हालेलुया। नम्रता वहां भी है और यहाँ भी है। यदि परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर पाया जाता है तो जरूर आप परमेश्वर के सामने तो नम्र होंगे, लेकिन जरूर है कि आप लोगों के सामने भी नम्र होंगे। दीनता परमेश्वर की दिखाई देगी प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। बी हम्बल, है ना, नम्र हो जाए परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने भी। जब आप नम्र होते हैं, चीजें आपके लिए काम करना शुरू करती है, क्योंकि बाइबल बताती है, हालेलुया, लिखा है उसी के यानी याकूब उसका 4 अध्याय और उसके 6वें वचन में यदि देखते हैं, वह परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर अभिमानियों का, घमंडियों का क्या करता है, विरोध करता है, विरोध करता है, लेकिन नम्र लोगों पर क्या करता है, दीन लोगों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। यदि फेवर चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, ग्रेस चाहते हैं, उसकी तरफ से पक्ष चाहते हैं, तो जरूर है कि आपको परमेश्वर के सामने नम्र हो जाना है और लोगों के सामने भी वो दीनता और नम्रता दिखाई देनी चाहिए। हालेलुया। यही वचन कहता है, आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, पर परमेश्वर का वचन यही है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने आपकी दीनता दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम देखते हैं घमंड किया, गर्व किया, अभिमान किया, ये जो शैतान कहते हैं, जो आना अभी भी संसार में पाया जाता है, उसने क्या किया, गर्व किया, घमंड किया और वहां पर अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश किया, और फिर बाइबल बताती है उसने ऐसी हरकत करने की वजह से उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया। क्या आप गिरना चाहते हैं? नहीं गिरना चाहते, हालेलुया, नहीं गिरना चाहते, कोई भी नहीं गिरना चाहता। इसलिए जरूर है कि हम्बल हो जाए, नम्र हो जाए प्रभु के सामने, और वो आपको ऊंचाई तक लेकर जाएगा प्रियो, आपके सोच और विचारों से परे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नम्र हो, परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर भला परमेश्वर है। उसी के 7वें वचन में हम देखते हैं, क्या देखते हैं 7वें वचन में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हालेलुया। सबमिट, अपने आप को सबमिट करें, अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को बोले बस, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाए और शैतान का सामना करे, तो वह आपके पास से, तुम्हारे पास से क्या होगा, भाग निकलेगा। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, पहले सामना करते हैं शैतान का, फिर परमेश्वर, नहीं हो रहा ना काम, फिर परमेश्वर के नहीं तो बता। हालेलुया, ऐसा नहीं होना है। पावर कहां से मिलती, वो चीजों को हमको समझने की जरूरत है। सामर्थ कहां से आती, वो चीजों को हमको समझने की जरूरत है। यहाँ पर बाइबल बताती है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाए, हालेलुया। इंग्लिश में आया है सबमिट, अपने आप को सबमिट करें, अपने आप को समर्पण करें। अब समर्पण सबमिट के लिए हमारे पास ये ऐसा होता था, हमारी जब कबड्डी टीम होती थी, ठीक है, इसमें जोर से हंसती, ओके, तो हम लोग क्या करते थे, जब कोई बंदा जो सही में मैच्योर होता था, उसको लगता कि अभी मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, पकड़ लिया है लोगों ने, समझ रहे, उधर गया ये बंदा और उसको पकड़ लिया है, तो कुछ लोग कोशिश करते हैं, और कई लोग जो कोशिश करते हैं, कई बार उनको बहुत घसीटा जाता है, खींचा जाता है, बहुत सबके सब 7 लोग भिड़ जाते हैं उसको। तो ये इसको समझ में आ गया बंदे को कि अभी अपन पकड़ दे
आ गए। वो फिर क्या करता है, यदि वो सही है तो अपने ऐसा हाथ कर दिया तो फिर वो बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं करता है ना, उसको कोई कुछ भी जस्ट वो भी छोड़ देते, उसको मालूम है कि ये हार गया। जब आप परमेश्वर के पास जाकर अपने आप को कहते हैं कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं यीशु, तू मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया, तू मेरे लिए सब कुछ, आई एम नथिंग, यू आर द एवरीथिंग। हालेलुया, तू मेरे लिए, मेरे अंदर तू सब कुछ है। मैं अपने आप को सबमिट करता हूं, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं मेरे सामने। और यही बात आपको बल देती, आप वहां पर खाली हो गए, आप वहां पर खाली हो गए हैं। हालेलुया, परमेश्वर वहां पर भरता है अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से, अपने ताकत से, अपने वचनों से, और प्रियो वहां पर बल प्राप्त करते हैं आप, और आप विनर होते हैं। बाइबल बताती है आप जब आप परमेश्वर के अधीन होते हैं और शैतान का सामना करते हैं, आप जीत जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जीतना चाहते हैं, जरूर है कि परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने दीन हो जाए, नम्र हो जाए, और ऊपर उठाने पर आपको है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम जल्दी जल्दी कुछ वचनों को देखेंगे। वो है नीति वचन उसका 11वां अध्याय 2रा वचन। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 2। नीति वचन उसका 11 अध्याय 2रा वचन। हालेलुया। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हालेलुया, लिखा है कि जब अभिमान होता है, गर्व होता है, घमंड होता है, तब क्या होता है, अपमान भी होता है, अपमान भी होता है। ध्यान रखना, इसलिए गर्व नहीं करना है, परंतु बट नम्र लोग, दीन लोगों में विजडम पाया जाता है, बुद्धि पाया जाता है। जो बुद्धि पाई जाती है, इसलिए वो क्या होते हैं, नम्र होते हैं। उनको मालूम है। हालेलुया, क्योंकि कहते हैं जो पेड़ में फल लगता है, बहुत सारे जो फल लगते हैं ना, वो झुक जाते हैं। कई बार अपना ऑरेंज सिटी में रहते हैं, ऑरेंज वाले एरिया में लोग कहते हैं ऑरेंज सिटी, लेकिन बहुत डीप में जाकर ऑरेंज मिलते हैं, इधर बहुत महंगे मिलते हैं। चलो कोई बात नहीं, ओके। बोलना ये चाहता हूं कि कई सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत सारा फल लगने के बावजूद उनको झुक जाते हैं एकदम से, और कई एकदम हार्ड, एकदम कठोर, एकदम और टूट जाते हैं। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, ध्यान रखना। इसलिए किसी को बुरा तो नहीं लग रहा, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है ना। पिछले बार उदाहरण दिया तो वाला लॉटरी वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद हो। इसलिए कहने का मतलब है कि हमें प्रियो, ये जब संसार में है, नम्र होना है, दीन होना है, वो एक फल है। हालेलुया, मानवीय जीवन का एक फल, इंसान का जो एक अंदर में जो फल पाए जाना चाहिए, परमेश्वर ने जो रखा है, उसमें का एक फल है। क्या है, नम्रता। हालेलुया, बी हम्बल। आपको नम्र होने की जरूरत है। जब नम्रता आती है तो यहाँ लिखा है कि उसमें उसको शिरोमणि भी बनाया जाता है। आगे लिखा मीका की किताब में देखिए, मीका 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन। कोई नोट्स बना रहे हैं, लिख रहा है, जरूर आप लिख लीजिए। मीका 6:8, मीका 6:8। परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हमें लिखा है परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, और भी आगे कुछ चीजें हैं उसमें। हालेलुया, उसको आप पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, यदि किसी को मिलता है पढ़िए। मीका 6:8 कोई निकाल ले। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17 वचन। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और जब आप परमेश्वर के साथ नम्रता से चलेंगे तो आप लोगों के साथ भी नम्रता से चलेंगे। हालेलुया, जब परमेश्वर के साथ आपका व्यवहार रहेगा, जब परमेश्वर से आपका कनेक्शन रहेगा, तो वही हालेलुया, वही फ्लो आपका होने लगेगा, वही फ्लो आपका होने लगेगा, वही फ्लो। हालेलुया, जब परमेश्वर के साथ नम्रता से होगा, लोगों के साथ भी आप नम्रता से बर्ताव कर पाएंगे। कहते ना कि प्रेम से तो पहाड़ टलने लगते हैं। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर की नम्रता, उसके प्रेम में होकर चलना जरूरी है।
निकाला किसी ने? पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय 17 वचन। इसलिए मैं प्रार्थना कोई कुलुस्सियों उसका 4था अध्याय उसका 2रा वचन पढ़िए। 17 वचन बोलता निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। निरंतर हर समय प्रार्थना में लगे रहो, डिक्लेरेशन करो। प्रार्थना बोले तो है ना एक स्पेशल जगह पे जाके है ना सब घुटने बिटने टेक के है ना वो करना है। हाँ ये ऐसा करते हो तो भी अच्छी बात है ना, लेकिन फिर भी यदि नहीं तो जरूरी है कि आपने घोषणा करना है, आपको डिक्लेरेशन करना है, परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है जो प्रॉमिस वर्ड है। हालेलुया। जो प्रतिज्ञा के वचन है उनकी घोषणा करना है आपको। यही एक बड़ी प्रार्थना, एक बात ध्यान रखना। हालेलुया। और परमेश्वर की भलाई के लिए धन्यवाद देना। सो ये चीजें आपके लिए काम करेगी। आप जब निरंतर प्रार्थना में रहेंगे, घोषणा करेंगे उसके वचन का, उसकी भलाई का, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने पर है। हालेलुया। कुलुस्सियों उसका 4था अध्याय 2रा वचन। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें क्या रहो? जागृत रहो। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और उसमें यीशु मसीह में इन क्राइस्ट आपको अवेयर रहने की जरूरत है। अवेयरनेस होना जरूरी है, उसकी जानकारी होना जरूरी है। हालेलुया। अवेयर होना जरूरी है, आपको जागृत होना जरूरी है। अब जब जागृत होगे, जागरूक होंगे तो प्रियो आपके लिए शैतान का कोई भी हथकंडा आपके ऊपर चल नहीं सकता, क्योंकि आप उस बात के लिए क्या है? जागरूक है, आपको पता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर राज करने वाला परमेश्वर है, ध्यान रखना। उसकी प्रभुता कभी भी खत्म नहीं होती, ध्यान रखना। कई नेता आएंगे, कई राज्य आएंगे, कई कुछ चीजें परिवर्तित होगी, लेकिन ध्यान रखना यीशु मसीह हालेलुया सनातन काल का राजा। ही इज द किंग ऑफ किंग फॉर फॉरएवर। हमेशा के लिए यीशु मसीह क्या है? राजा है। हालेलुया। ये 5 साल 10 साल जो भी हो परिस्थितियां चेंज हो रही है, इसलिए हम पहले से बोलते आ रहे हैं। अभी बोलने का मौका है लोगों के पास जाकर, अभी बात करने का अवसर है यीशु मसीह के बारे में। अभी मौका है कि आप प्रार्थना ग्रुप चर्च चला सकते हैं खुलेआम रीति से। तो जरूर जब हाथ में है उसे पूरी रीति से इस्तेमाल करें। दिन बुरे आ रहे हैं, बाद में ऐसा मत बोलना वो गरीब लाजर के समान और वो धनवान मनुष्य के समान। जाओ, हाँ ये पीड़ा में वो 5 मेरे भाई जो वहां है वहां यहाँ नहीं आना चाहिए। जाओ ना, किसी को तो भेजो कि उन्हें सुसमाचार सुनाए। वो खड़ी नहीं आना चाहिए। दिस इज द टाइम, ये वो समय है कि हमें उन्हें गुड न्यूज दे दे। हालेलुया। कुछ उत्तम बातें, कुछ उत्तम गिफ्ट यदि उन्हें देना चाहते हैं तो वो है यीशु मसीह उन्हें दे दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप ऐसा करते हैं बाद में पछताने वाली बात नहीं आएगी। कि जाओ, ताकि वो यहाँ मैं तो हूं, मैं तो मर रहा हूं, मैं तो जल रहा हूं यहाँ पर, लेकिन मेरे वो 5 भाई यहाँ पर नहीं आना चाहिए। वो क्या बोलता? वहां पे लोग हैं उनको सुसमाचार सुनाने वाले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो क्या कि आप प्रार्थना में लगे रहे और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हम देखते हैं, क्या देखते हैं? एक मोबाइल नंबर जो आपको मालूम है। कौन सा मोबाइल नंबर जो सीधे परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं? आशीष भाई। हालेलुया। बोला 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 कृष्ण महाराज की। हालेलुया। बोला 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 सारे बोला बोला बोला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो यिर्मयाह 33:3। हालेलुया। क्या लिखा है? यिर्मयाह 33:3। तू मुझे पुकार, तू मुझे पुकार, तू मुझे बुला, तू मुझे प्रार्थना में याद कर। हालेलुया। तू मुझे रिमाइंड करा मेरे वचन, प्रॉमिस वर्ड, तू मुझे याद दिला, मैं वहां पर उस काम को करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए एक बार याद दिला। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ। आमीन। हालेलुया। वो बोलता है कठिन बातें जो नहीं समझ पा रहा है वो भी बातों को मैं तुझे क्या करूंगा? बताऊंगा। हालेलुया। तू मुझे प्रार्थना कर, तू मुझे पुकार, बड़ी बातों को, गहरी बातों
मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुझे नई नई आइडियाज और योजनाएं दूंगा कि कैसे इसे चलाना है। हालेलुया। बी हम्बल, हालेलुया। प्रार्थना करे और नम्र हो जाए, प्रार्थना करे, दीन हो जाए उसके सामने और प्रार्थना में लगे रहे और चीजें आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने दूसरी बात को देख लिया है ना। पहली बात को हमने देखा, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम उसके कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे, हालेलुया, दीन होकर प्रार्थना करें। ओके, अभी हम तीसरे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा मुद्दा यह है कि दीन होकर क्या करे, प्रार्थना करे, ये पहला हो गया। अभी तीसरा मुद्दा देखते हैं, उसके दर्शन के खोजी हो जाए, उसके दर्शन के खोजी हो जाए। अब ये दर्शन शब्द हिंदी में आया है, इंग्लिश में यदि देखेंगे तो उसका मीनिंग अलग है। वो बोलता है कि सीक माय फेस, हालेलुया, मेरे 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 दर्शन, मेरे प्रेजेंस के लिए, हालेलुया। एक यदि उसका एम्प्लीफाइड बाइबल में यदि हम देखेंगे, क्राउ करके शब्द आया है, वो CRAVE है ना, टू वांट, नीड टू हैव समथिंग वेरी मच, हालेलुया। उसका हिंदी में ऐसा है, किसी वस्तु, व्यक्ति के लिए अत्यधिक लालायित होना, जोरदार तलब उठना, तरसना। मतलब, हालेलुया, इसका मतलब है कि यीशु मसीह के दीवाने होना, हालेलुया। यीशु मसीह की उपस्थिति के लिए, उसके भवन में जाने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उससे वचन में बातचीत करने के लिए आपकी एक तलब है ना। खाने वालों की तलब देखना ना, सुबह उठते और सीधा, और कई तो ठंडी चाय पीने वाले, सुबह सुबह वॉकिंग के लिए निकलो तो दारू की दुकान खुली नहीं है और ये बंदों ने लाइन लगाकर वहां पे लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, हाँ, उतार पाठ के लिए। प्रियो, ये उनकी तलब है, ये उनकी पता नहीं क्या चीज है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो उसके दीवाने हैं, तलब है ना, तरस है। अभी उसके लिए मैं बाइबल की तरफ बढ़ूंगा। वो ये है कि भजन संहिता उसका 42 और दूसरे वचन में लिखा है, जैसे हिरनी पानी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही खुदाबंद, वैसे ही यीशु मसीह मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, हालेलुया। उसको यही कहे, हिरनी जैसे जल के लिए हाँफती है, वो जैसे प्यासी होती है और दौड़ती और तरसती है, वैसे ही यीशु मसीह परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, तेरे पास और तेरे नजदीक और तेरे निकटतम रहने के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो उसके फेस, उसके चेहरे की खोजी हो जाए, उसके प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और पहला यूहन्ना उसका 4 और 19 में लिखा है, पहला यूहन्ना उसके 4 और 19 में लिखा है, हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है, पहले परमेश्वर ने अपने से प्रेम किया, पहले परमेश्वर ने क्या किया, हमसे प्रेम किया, ये सारी मानव जाति से प्रेम किया, इसलिए अब हम उससे प्यार करना है, हालेलुया। अब हम उससे प्यार करना है, क्योंकि उसने हमसे पहले क्या किया है, प्यार किया है, मोहब्बत किया है। प्यार उसमें नहीं कि हम उससे कितना करते हैं, उसने ऐसा प्यार किया है। प्रेम का मतलब ही होता है बलिदान पूर्वक देना, प्रेम का मतलब ही होता है बलिदान पूर्वक देना, बलिदान पूर्वक देना, हालेलुया। पहले परमेश्वर ने प्रेम किया है, इसलिए अब हम उससे प्यार करते हैं। उससे प्यार करेंगे तो उसके प्रेजेंस में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, वचनों में जाएंगे, गीतों में जाएंगे और भवन में आएंगे, हालेलुया। क्योंकि जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, तो क्या हुआ, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित
दिन के लिए आपने सोमवार से तैयारी करनी चाहिए कि आप कौन से कपड़े पहनेंगे, हालेलुया, कितना जल्दी उठेंगे, हालेलुया, कौन से गहने पहनेंगे, कौन सी चप्पल पहनेंगे, ये सब बिफोर आपके लिए संडे स्पेशल होना चाहिए पहले से। नहीं तो बाइबल की धूल निकाल रहे आधा चला टाकू चप्पल पोंछ रहे नहीं, हालेलुया, ये बिफोर पहले से ही, हालेलुया, यह आपके लिए तैयारी का समय होना चाहिए ताकि परमेश्वर के भवन में आप समय के पहले समय पर पहुंच सकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियो, हम परमेश्वर के भवन में पाए जाना चाहिए ताकि हम उसे पूरी रीति से जो परमेश्वर ने हमारे ठहराया उसे प्राप्त कर सके। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 वचन, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 वचन, रेवलेशन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4। वहां पर ऐसा लिखा होगा कि तूने पहला सा प्यार क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। पहला सा प्यार क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब मुड़कर आजा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आजा, अभी भी समय है, अभी भी समय है। यीशु बुलाता है, हालेलुया। पहले से प्रेम की तरफ आजा जो यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया है। प्रियो, वो बोलता है, क्या बोलता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, क्या कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। कहाँ गई वो दीवानगी जो भागे दौड़े आते थे, कहाँ गई वो दीवानगी जब जो कोई भी मिलता था उसे यीशु मसीह का नाम बताते थे। इससे ये बताने से आप रुकते नहीं थे और घबराते नहीं थे। आपके पास जो कुछ भी होता था टूटे फूटे जैसे भी शब्दों में, हालेलुया, आप उसे यीशु का नाम बताते थे। और ये प्रोडक्ट जो भी दिख रहा है ना, ये बहुत वाइज और बहुत बुद्धिमान और बहुत पीएचडी किए हुए परमानेंट हेड डैमेज, है ना, वो वालों से नहीं आया है। ये जो प्रोडक्शन जो दिख रहा है, ये जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं छोटे जो साधारण एक बताया, संध्या ने किसी को बताया यीशु मसीह बहन आपसे प्यार करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। यीशु मसीह चंगा करे, तेरे लिए क्या हो गए। दूसरे के प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करना, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना। आपसे ध्यान रखना, नहीं तो बहुत बुरे हालात में पड़ जाओगे। शायद पता नहीं मुझे समझ पा रहे कि नहीं। हालेलुया, आपने सिर्फ यीशु मसीह जो आपका प्रभु है और वो क्या कर सकता है उसके ही बारे में हमें लोगों को बताना है, न कि उसके प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि तेरा वॉशिंग पाउडर सही रीति से काम नहीं करता है, मेरा वाला अच्छे से करता है। अब उसका वाला है, उसका प्रोडक्शन है, उसको तुम हाथ लगाओगे तो वो हो जाएगा और आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आपके पास क्या है वही बताना। दिन बोए आ गए हैं, हालेलुया, अभी तैयार रहना है और बड़े सावधानी और बुद्धिमत्ता से सुसमाचार प्रचार भी करना है और लोगों से बातचीत करना है। तो पहले से प्यार की तरफ हमको फिरना है। यीशु मसीह ने जो हमसे पहले प्यार किया, फिर हमने उससे प्यार किए, वही पहला सा प्यार हमारा था, उसके तरफ हमको बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो यह है सीक माय फेस, हालेलुया। वो बोलता है कि मेरे दर्शन के क्या हो जाओ, खोजी हो जाओ, मुझे खोजो, हालेलुया। ऐसा नहीं कि अभी परमेश्वर कहीं खो गया है, कहीं ना कहीं छुप गया है, वो है वहीं पर, बट उसके प्रेजेंस में चलना है, उसके वचन में चलना है, उसकी उपस्थिति में रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद हो, है ना। और भजन संहिता 121 में लिखा है कि मैं अपने आप के पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है। जो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, उसकी ओर से मेरी मदद आती है। हालेलुया। उदित नारायण साहब ने एक बहुत अच्छा गाना गाया है, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से आएगी, जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उस खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, ओ मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। हालेलुया। एक ब्लैक सिंगर ने गाना गाया है जो बॉलीवुड में गाना गाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर
परमेश्वर को धन्यवाद। और आपने भी ऐसे गानों को गाना है। और एक प्लेबैक सिंगर जो वहां से निकलकर मसीह यीशु में आया, उसने भी गाना गाया। कौन सा गाना गाया? मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। देखना ये सिंगर को तो जरूर आइए अंकित साधवान जी की मीटिंग में। हमने उनको बुलाया, थोड़ा सा एडिशन किया है ताकि आप उसका भी लुत्फ उठा सके। हालेलुया। किसी को नहीं आ रहा होगा वाला सिंगर का पता नहीं चल रहा होगा तो वो बताओ क्या? नहीं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया कि हम परमेश्वर में उसकी ओर ध्यान लगाए जहां से हमारी क्या आती है? मदद आती है, सहायता आती है। ये तीसरा मुद्दा था। अभी हम चौथे मुद्दे की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। और चौथा मुद्दा ये है, यदि आप पढ़ रहे होंगे वहां पर लिखा है अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे, है ना? टर्न फ्रॉम क्या लिखा है? देयर विकेट वे। हालेलुया। विकेट वेज। हालेलुया। लिखा है अपनी बुरी चाल से, बुरे चाल चलन से फिरे। हालेलुया। जो गलत रास्तों को आप अपनाते हैं उससे क्या हो जाए? टर्न हो जाए, मुड़ जाए। हालेलुया। टर्न हो जाए, मुड़ जाए, मन फिराए। ये टर्न हो जाए, टर्न यानी यूटर्न यानी यदि हम उधर देखते हैं तो आपको ऐसे हो जाना है। हालेलुया। अपने बुरे चाल चलन से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने बुरे चाल चलन से फिरे और परमेश्वर वहां पर है जो आपके मार्ग को जो उबड़ खाबड़ है उसे सीधा करने पर है। हालेलुया। लिखा है प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 19 वचन में, प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय 19 वचन में लिखा है। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्या किए जाए? पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख, हालेलुया, प्रभु के सम्मुख तुम लोग कैसे रहो? विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। विश्रांति के दिन आए, विश्राम के दिन आए, उत्तम दिन आए, शांति के दिन आए, अमन और मेल मिलाप के दिन आए। हालेलुया। कब होगा? यहाँ पर लिखा है कि जब आप मन फिराएंगे, मन फिराएंगे। देखो गलतियां सब करते हैं। नो वन परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। ये धरती पर कोई भी सिद्ध और पाक और पवित्र नहीं है। वैसे तो हम पहले से पवित्र ठहरा दिए गए हैं। हालेलुया। वी आर द होली नेशन। हम एक ऐसी प्रजा है कि हम पवित्र कर दिए गए हैं। वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हम पहले से ही परमेश्वर की धार्मिकता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप धर्मी करार कर दिए जाते हैं। उसके लिए किसी भी रीति से आपको कोई दाम चुकाने की जरूरत नहीं। मेरे यीशु मसीह ने आपके लिए दाम चुका दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये धरती पर रहते हैं तो फिसल जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, है ना? अपने भेड़ के समान अपना अपना मार्ग हम क्या करते हैं? ले लेते हैं। तो वही कहना चाह रहा है कि यदि कुछ गलत गड्ढे में पड़े हुए, गिरे हुए हो तो उसमें से आ जाओ। हालेलुया। उसमें से बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ। और फिर बोलता है हालेलुया, जिससे प्रभु के सम्मुख से क्या होंगे? विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। विश्रांति के दिन आए। जरूर है कि हमने हमारा स्वभाव, हमारा हमारी पर्सनैलिटी ऐसे सूअर की जैसे नहीं होना चाहिए। उसको वही चीज पसंद है। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। लेकिन हम ऐसे नहीं है। हालेलुया। वी आर गॉड्स पीपल। हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के हम भेड़ हैं। इसलिए तो परमेश्वर ने हमको भेड़ का है, सिप का है। वो सिप भेड़ को कभी देखा क्या? किचड़ में जाके लोट पोट हो रही, उसको बहुत इंजॉयमेंट हो रहा, ऐसी पलट रही, फिर ऐसी पलट रही,
है ना, और कई ऐसे विशेष जगहों पर जाकर कुछ कुछ चीजों को खा रही, ऐसा करते हुए देखा नहीं देखा। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या बोला है कि आप भेड़ है, हालेलुया, और मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। फिर हम क्यों ऐसी हरकत करें कि वही जगह आपको पसंद आए, हालेलुया, उसमें से बाहर निकल आए, उसमें से बाहर निकल आए। हाँ, कभी भेड़ गिर भी जाती होगी, यदि वो कहीं जाते जाते कहीं कीचड़ में गिर जाती होगी, लेकिन उसके रहने का वो स्थान नहीं है, वो जानती है, हालेलुया। इसलिए उसमें से बाहर निकले और एक नए जीवन की शुरुआत करें, पश्चाताप करें, तौबा करें। मैं बोलता हूं हर बार कि एक बार हमारा पश्चाताप तौबा हो चुका है, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तब हुआ, ठीक है। यीशु मसीह ने आपका एक बड़ा वाला पाप क्षमा कर दिया है। हेलो, एक पाप जो आदम और हवा के आज्ञा न मानने की वजह से हुआ था, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हम धरती पे रहते हैं, कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। क्या इसके लिए कोई भी पश्चाताप या इसके लिए हमारा मन खेदित नहीं होना चाहिए कि मैंने गलती की है, या कोई दास को मैंने कुछ बोला है, या कोई बहन को मैंने कुछ बोला है? यदि ऐसा होगा तो लोग एक दूसरे के प्रति कठोर हो जाएंगे। मेरे पाप तो क्षमा, मतलब मैं क्यों बोलूं उसको? आप समझ पा रहे हैं? इसलिए जरूर है कि एक बार हमारे पाप, एक बार और हमेशा के लिए वाला जो पाप है वो क्षमा कर दिया गया है, जो आज्ञा न मानने के वजह से आया था। लेकिन अब जब हमने धरती पर रहते हैं, विश्वासियों के लिए लिखा है, पहला यूहन्ना में, हालेलुया, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, हालेलुया, कि तू अपने पापों को मान और यीशु मसीह का लहू इस काबिल है कि तेरे हर पापों को क्या कर सके, मिटा सके। हालेलुया, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, है यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, यीशु का लहू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार और हमेशा के लिए सारे गुनाहों को क्या कर दिया है, मिटा दिया है। लेकिन जब हम थोड़ा धरती पर है तो कहीं मिस कर जाते हैं, चुक जाते हैं, तो जरूर है कि हमारा पश्चाताप हृदय होना चाहिए, टर्न होना चाहिए, हालेलुया, मुड़ना चाहिए, मन फिराना चाहिए और यीशु के पास आना चाहिए, जहां पर सुकून है, जहां पर माफी है, जहां पर क्षमा है, हालेलुया, जहां पर प्रेम है। इतना गलती करने के बावजूद भी वो बाहें पसारे हुए वहां पर इंतजार करते हुए रहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा कब आएगा और मैं इसे आलिंगन करूंगा, मैं इसे गले से लगाऊंगा। हालेलुया, ऐसा प्रेमी परमेश्वर, ऐसा प्रेमी पिता, ऐसा प्रेमी, ऐसा लवर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ढूंढ लो धरती के नीचे, धरती पर और आसमान में, यीशु मसीह को छोड़कर ऐसा प्रेमी, ऐसा लवर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो बेपनाह मोहब्बत करता है। हालेलुया, ऐसा ही मोहब्बत नहीं किया लेकिन अपने आप को सलीब के ऊपर मेरे लिए और आपके लिए और सारी मानव जाति के लिए दे दिया पियो। हालेलुया, आइए जोरदार ताली होनी चाहिए। यशायाह उसका पहला अध्याय 8, 18, 19, 20, हालेलुया, वहां पर लिखा है कि लाल रंग के भी आपके गुनाह होंगे तो मिटा दिए जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। देखो कितना गहरा प्यार है उसका, वो कितनी योजना हमारे लिए बना के रखा है। आइए कोई पढ़ दे उसे। मैंने कहा यशायाह पहला अध्याय 18, 19 और 20। Isaiah chapter number 1 verse number 18, 19 and 20। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीन के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्धवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यही बात था, यही वचन है। आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
वो बोलता है जब तुम मन फिराओगे, पश्चाताप करोगे, तो कितना भी लाल रंग का सा आपका गुनाह होगा, हालेलुया, पाप होगा, फिर भी उसकी क्या हो जाएगी, माफी हो जाएगी। मेरा स्टेटमेंट होता है कि आप इतने भी ज्यादा और बड़े वाले पापी नहीं है कि यीशु मसीह का लहू आपको बचा न सके, या उसका अनुग्रह आपको बचा न सके, या आप इतने भी ज्यादा पंडित या धर्मी नहीं हो गए कि आपको यीशु मसीह के ग्रेस की, यीशु मसीह के अनुग्रह की, या यीशु मसीह के लहू की, या यीशु मसीह की आपको जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये धरती पर जो भी पैदा हुआ है उसे यीशु मसीह की जरूरत है, चाहे वो कितना भी गरीब हो या चाहे वो कितना भी धनवान हो, प्रिय हो, वो कितना भी बुद्धिमान हो या कितना भी बलवान हो, आज हर एक को यीशु मसीह की जरूरत है। और यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है, और यीशु मसीह जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मन फिराए, उसके पास आए, अपनी बुरी हरकतों से फिरे, अपने बुरे चाल चलन से फिरे, हालेलुया, और अपने जीवन को आशीषित बनाए। रोमियो उसका 12वां अध्याय 1 और 2 क्या लिखा है? रोमन्स चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 1 and 2। हाँ, अपने मन फिरा, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए। पहले से स्वभाव को हमें प्रियो निकाल फेंकना है और एक नए स्वभाव को धारण करना है। हालेलुया, एक नए चरित्र को पहनना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए ठहरा कर रखा है। जैसे पढ़िए, संसार के सदृश न हो। हाँ, मतलब ये संसार के समान मत बनो, संसार जैसा करता है वैसा मत करो, संसार जैसा चलता है वैसा मत चलो, संसार जैसा बोलता है वैसा मत बोलो, संसार जैसा सोचता है वैसा मत सोचो। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के, तुम्हारे हृदय के, तुम्हारे हार्ट के, तुम्हारे आत्मा के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए। मसीह जीवन बढ़ने वाला जीवन, एक स्टेप आगे, ऊंचाई की ओर हर दिन, हालेलुया, न कि पीछे। हाँ, वो आदम और हवा के समान आपको छुपने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रभु तेरी आवाज को सुनकर मैं डर गया और मैं छिपने लगा। छुपने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पास आने की जरूरत है। ओ, जैसे वो उड़ाऊ पुत्र ने कहा, क्या कहा? मैंने स्वर्ग के खिलाफ और मैंने तेरे खिलाफ क्या किया है? गुनाह किया है, पाप किया है। हालेलुया। वो बोले कि मुझे कुछ भी ना मिले तो चलता है, लेकिन मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए आपको वही दशा में रहने की जरूरत नहीं है। दशा बदल दे, मेरे यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है और उसकी सारी योजना, सारे प्रॉमिस वचन यहाँ पर है जो आपको उसमें से निकालने के लिए काबिल है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए अब आखिरी और 5वां मुद्दे को हम देखते हैं। Then I will hear from heaven, hallelujah, and will forgive their sin and heal them, hallelujah। क्या लिखा है? मैं बोलता है वहां से सुनूंगा, कहां से? स्वर्ग से, और उनके पाप क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। उनके पाप क्षमा कर दूंगा। यहां तक इतना ही नहीं, परंतु उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। एंड आई हिल देयर लैंड, हालेलुया। और मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, जैसा मैंने बनाया था। हालेलुया। ज्यों का त्यों कर दूंगा। आपकी दशा कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, आपका बिजनेस कितना भी मंदा क्यों ना हो, आपका धंधा कितना भी मंदा क्यों ना हो, लेकिन मेरा यीशु मसीह कहता है, वो ऐसा कहता है, क्या कहता है? हालेलुया, कि मैं उसे ज्यों का त्यों कर दूंगा, पहले से भी उत्तम। ओ हालेलुया। पहली महिमा से भी आने वाली महिमा उत्तम होगी, पहले आशीषों से आने वाली आशीषें उत्तम होगी। हालेलुया। पहली बरकतों से आने वाली बरकतें उत्तम होगी, पहली योजना और आइडियाओं से उत्तम योजना आने वाले समय में होगी। मैं उसे यीशु
मसीह के नाम में स्वीकार करता हूँ। हालेलुया। वो पहला वहां लिखा है, क्या लिखा है कि पहले वाले से भी मैं उत्तम बातों को कर दूंगा, और तब यदि मेरी प्रजा के लोग, हालेलुया। आगे में क्या लिखा है, आखिरी मुद्दा देखेंगे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर, यहोवा हमारे क्या करता है, सुनता है। यीशु मसीह सुनता है, क्योंकि वो क्या है, जिंदा खुदा है। हालेलुया। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। वो लिखा है, तो मैं स्वर्ग से सुनकर, इसका मतलब यीशु मसीह सुनता है। कई जगह पर उनके कान तो हो सकते, लेकिन वो सुनते नहीं। उनकी आंख तो हो सकती, परंतु वो देख नहीं सकते। उनकी नाक तो हो सकती, परंतु वो सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं ले सकते। यीशु मसीह का कान भी है और वो सुनता भी है। बाइबल बताती, मैंने संकट के समय यहोवा को पुकारा और उसने मेरी क्या कर ली, सुन ली। तो पुकारे उसे। हालेलुया। वो सुनता है हर एक की प्रार्थनाओं को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। देखो वहां पे पहले पाप क्षमा आया है, उसके बाद आशीषें आई है, ध्यान रखना। इसलिए पहले कन्फेस कर लिया करें। हालेलुया। माफी मांग लिया करें स्वर्ग से और पृथ्वी से, अर्थात परमेश्वर से और लोगों से भी। क्योंकि बाइबल बताती है, लिखा है कि किसी के विरोध में यदि कुछ हो, और जब तू आराधना सैक्रिफाइस चढ़ाने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए जब तू जाए और तेरे भाई के विरोध में कुछ है, तो पहले उधर ही रख बोलता बाजू में, और पहले उससे माफी मांग, उससे सीधा कर ले रिश्ता, बाद में ऊपर वाले से सीधा करना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर से और लोगों से हमारा रिश्ता सही होना चाहिए। तो यहां लिखा है कि उनका पाप क्षमा कर दूंगा, बोलता है। हालेलुया। पाप क्षमा कर दूंगा, पाप क्षमा कर दूंगा। उसने हमारे पाप क्षमा कर दिया है। और आगे बोलता है, क्या बोलता है, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। मतलब पहले जैसी चंगाई थी, पहले जैसे आप चलते थे, पहले जैसे आप सीधे चलते थे, वैसे ही चलेंगे। हालेलुया। पहले जो उत्तम आपका बिजनेस था, उससे भी उत्तम बातें आपके लिए होने लगेगी प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो, बोलता है, उसका वादा है वो आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके धंधे कामों को, आपका जो जॉब है उसको, वो बोलता है कि मैं सही कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो कि ये उसके प्रॉमिस वर्ड है, उसके वो प्रॉमिस वचन है। और आगे हम देखते हैं विलाप गीत, उसका बस 2 वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं खत्म करने वाला हूं। विलाप गीत उसका 5वां अध्याय, विलाप गीत 5वां अध्याय 21 वचन। विलाप गीत 5वां अध्याय 21 वचन। यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर कर क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। फिर हम बोलो, हम सुधर जाएंगे, मैं सुधर जाऊंगा। हालेलुया। मैं सुधर गया हूं, मैं यहां से सुधर कर जा रहा हूं। रिपेयर किया जा सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रिपेयरिंग की जा सकती है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, है ना। यूज एंड थ्रू वाले नहीं आप लोग, है ना। कई गलत ताकत नहीं, सुधार लाया जा सकता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, अच्छे से कहता है, क्या बोलता है, यहोवा हमको अपनी ओर फेर, लाइक अ प्रेयर। ये हमको प्रार्थना है ना। तू हमारे अपनी ओर फेर, एक प्रार्थना है दिल से, तब हम क्या हो जाएंगे, तब हम फिर सुधर जाएंगे। ओ प्राचीन काल के समान, बोलो प्राचीन काल के समान। अरे ठीक से बोलो, ऐसा वाला बोलने में सामर्थ है। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ज्यों के त्यों कर दे, इसका मतलब होता है कि आदम के बगीचा में जो हरकतें हुई थी आदम और हवा के वजह से, तो उसके पहले वाली बात की जा रही है। वहां पर कोई बीमारी नहीं थी, वहां पर कोई तकलीफ नहीं थी, वहां पर कोई समस्या नहीं थी। हालेलुया। वहां पर तो शेर, टाइगर, ये वो, हिरनी, ये सब साथ में रहा करते थे। हालेलुया। कोई मार काट ये सब चीजें नहीं थी, वहां पर चोरी छुपे वाली कोई बात नहीं थी, वहां पर कोई दोष लगाने वाली बातें नहीं थी। दोष लगाने वाली बात उसके बाद से ही शुरू हुई, तुरंत ही शुरू हो गई। हेलो, तुरंत ही शुरू हो गई। बोलो कैसे? अरे बोलो ना कैसे? पास्टर जी कैसे? हाँ, वो ऐसे कि बोले ये जो
स्त्री तूने बनाया ना, इसने मुझे दिया, भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तेरे दोष है, तू ही संभाल। वो बोलता है सांप किधर से आ गया, अब क्या क्या वो बातों को जाने दो, अभी आपको मालूम है। हालेलुया। दोष लगाने वाला पिक्चर वहीं से शुरू हुआ है और अभी भी वो चल रहा है। कभी भी हम स्वीकार नहीं करते चीजों को, कभी भी हम जल्दी से, यदि सही में गलती हुई है तो हम उससे स्वीकार नहीं करते हैं। हालेलुया। जरूर है कि हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो झूठ पे झूठ, माहौल पे माहौल बनता जाएगा और माहौल बिगड़ते जाएंगे। कहां से ना कोई किसी को मार देता समय पे, कोई कुछ कर देता समय पे। इसलिए क्यों? क्योंकि आपने पहला एक छोटा सा जो गलती हुआ था उसको यदि आप मान लेना तो बहुत सारे झूठों का पहाड़ नहीं बनाना पड़ेगा। इसलिए बी फ्री, जो भी है बोल दो, आगे बढ़ जाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो बोलता है उसके पहले जैसा तेरा जीवन था वैसा मैं कर दूंगा। हालेलुया। ओ वहां पर कोई भी तकलीफ नहीं थी, कोई भी घुटने का दर्द नहीं था, कोई भी कमर का दर्द नहीं था, कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी अंदरूनी समस्या नहीं थी, कोई भी गुप्त रोग नहीं था। हालेलुया। वो बोलता है कि मैं वैसा कर दूंगा। वहां पे ये था, आशीषें थी। हालेलुया। चीजें परमेश्वर ने ठहरा के रखी थी। हालेलुया। ताकि आप मैं आदमरवा आनंद को उठा सके। हालेलुया। परमेश्वर वो बोलता है मैं ऐसा ही जो करते हो कर देना चाहता हूं। क्या आप उस बात के लिए तैयार है? परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर तैयार है इस बात को करने के लिए। आइए आखिरी वचन निकालिए, यशाया उसका 58 वर्स नंबर 11 and 12। यशाया 58 उसका 11 और 12। बहुत अच्छे से पढ़ना, मुझसे पढ़िए। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हाँ, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। अब सुनो, बेहतरीन बात है। हेलो, सुन लो बस। हालेलुया। आखिरी वचन है और इतना पावरफुल है, जबरदस्त है। आपको जान देगा, यहाँ से जान एक सामर्थ लेकर जाएंगे। हालेलुया। उत्तम बातों को लेकर जाएंगे, जीने की चाहत लेकर जाएंगे, कुछ करने की उम्मीद से यहाँ से जाएंगे, परमेश्वर के प्यार से भरकर जाएंगे, परमेश्वर की ओर से नम्रता को लेकर जाएंगे। हालेलुया। यस, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे क्या करेगा? तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। ये पढ़िए बहन आगे। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोने के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। यस, हाँ पढ़िए। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी खड़ी हुई नींव पर घर बनवाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का इमारत और पतों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। 11वां वचन निकालना। सब लोग पढ़ो, इधर देख के या फिर उधर भी देख के, सब लोग पढ़ो। बस मैं खत्म कर रहा हूं, या फिर खड़े हो जाओ। आइए सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। हरि बाबा यस जीसस, कम ऑन एवरीवन। हालेलुया। तुझे लगातार वहां पर मुझे कर सकते हैं, या वहां मुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय मुझे दुख और तेरी हड्डियों को क्या करेगा? हरी भरी करेगा। और मैं सींची हुई बारी और ऐसे सोने के समान होगा जिसका जल कभी सूखता नहीं। हरी बोलो सो खोलो। और मेरे वंश के लोग बहुत उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू मैं पीढ़ी से पीढ़ी की ही बनी हुई देव पर घर उठाऊंगा। तेरा नाम टूटे हुए बड़े बाड़े का क्या होगा? सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। और शाखा
आज जो ये आशीष को लेना चाहता है जोर से कहे आमीन।